और सुख की कामना भी ऐसी कि वृद्ध माताएं बेचारी नीचे बैठ जाएंगी पर अपन को कुर्सी चाहिए। क्यों? क्योंकि वृद्ध माताओं को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ सारी अपन को दी है भगवान ने। तो जहां भी जीव जाता है केवल सुख की कामना करता है, यहां नहीं हर जगह कहीं भी चले जाओ केवल अपना सुख देखता है, सामने वाले की सुख की कभी अनुभूति नहीं करेगा कि सामने वाला दुख को प्राप्त हो। केवल अपना सुख देखता, अपनी सुख की कामना करता है। इसलिए हे पिताजी आप मुझे ये बताइए कि संसार में सुख कहाँ है? सुख तो केवल मेरे गोविंद नाम में है। जो सुख गोविंद नाम में है वो कहीं पर नहीं। आत्मा, जिसकी आत्मा में कल्याण की भावना जागृत हो वही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए पिताजी सुख यदि चाहिए तो नारायण भगवान की आराधना करो। जैसे ही अपने बेटे के मुख से नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और सिंहनाग को पलायना देते हुए कहता है कि हे गुरुजी क्या आपने सिखाया? मेरा पुत्र तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, मुझे भजन करने की प्रेरणा देता है। यदि आज के बाद यदि मैंने नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं। गुरुजी को डांट कर भेज दिया। आज गुरुजी ने प्रहलाद को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद के चरणों में लगा हुआ है। गोविंद के भक्ति रंग में रंगे हुए हैं प्रहलाद जी। कहते हैं कि एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए वह फिर कभी टूटता नहीं है। एक बार कन्हैया सरकार जिसको पकड़ ले फिर वह कभी कन्हैया सरकार के हाथ से भाग नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही रहेगा। प्रहलाद जी को आज हिरण्यकश्यपु ने पुनः बुलाया। हिरण्यकश्यपु के यहाँ जब प्रहलाद आए तो आज अपने अंक में भरकर इसने से पूछा कि बेटा जो तुमने सुंदर शिक्षा ग्रहण की वह मुझे श्रवण कराओ, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कितनी सुंदर बात कहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हे पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के केवल 9 प्रकार है। 9 प्रकार की भक्ति है संसार। पहली भक्ति है श्रवण, गोविंद की कथा को श्रवण करो। और श्रवण ऐसे नहीं करना कि यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दो। कथा वही हमारे जीवन में भावी होती है जो जिस कथा को हम सुने और उसे हम अपने हृदय में उतार लें, वही कथा हमारे जीवन में अपेक्षित कथा होती है। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुनो उसका कीर्तन करो। और कीर्तन भी मनोभाव से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि व्यास मंच कह रहे अरे जोर से जयकार बोलो तब बोल रहे, जब कहें कि भैया जोर से कीर्तन गाओ तब बोल रहे। हमारे मन में भाव होना चाहिए कीर्तन कर। भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। तीसरी भक्ति स्मरण, हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण करो। ऐसा नहीं है कि जब आप पूजन कक्ष में जाओ आसन पर बैठो तभी भगवान को कीर्तन। आप नित्य प्रति जो कार्य करते हो, प्रातःकालीन झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोटी बनाना, खाना बनाना, जो भी कार्य करते हो उसमें भी यदि परमात्मा का कीर्तन करो तो कोई गलत नहीं है। हर क्षण भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को स्मरण करो। इस प्रकार एकांत में बैठकर भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए और चरणों का वंदन करें, भगवान का अर्चन करें। यह 5वीं 6वीं भक्ति हुई।
अब 6 के बाद 7वीं और 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति सर्वोत्तम भक्ति गई। 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति। नारायण का दास बनना चाहिए, नारायण का दास बनो, उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, दास भाव रखो, भगवान से मित्रता का भाव रखो, यह भी एक भक्ति। और अंत भक्ति हुई सख्यमात्म निवेदनम, भगवान से सखा के समान भक्ति करो। अंतिम भक्ति हुई आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। जब 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने श्रवण कराई तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया। सबसे पहले जल में फेंका, अग्नि में जलाया गया। हिरण्यकश्यप की बहन ब्रह्मा जी के द्वारा एक चुनरी प्रदान की गई थी कि जो भी इस चुनरी को ओढ़ लेगा उसके ऊपर अग्नि जो है स्पर्श नहीं करेगी। तो हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन महीने की पूर्णिमा में अपनी बहन से कहा कि सुनो, ये जो है नारायण मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसलिए इसको आग में लेकर बैठता है, इस चुनरी को ओढ़ लेना, तुम्हें अग्नि का स्पर्श नहीं होगा और प्रहलाद जो है जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने वैसा ही किया, बैठ गए। अंतोगत्वा यह हुआ, प्रहलाद जी जो है गोद में भी बैठकर अपनी बुआ की गोद में बैठे होलिका, और भगवान नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन का प्रभाव ऐसे हुआ कि वह चुनरी भी जल गई और होलिका भी जल गई और प्रहलाद जी बुझ गए। बोलिए नारायण भगवान की। उसी दिन से हमारे देश में होली मनाने लगे, पहले कोई नहीं मनाता था। तो अनेक प्रयास किए गए, अग्नि में जलाया गया, हाथी के नीचे डाला गया, जेल में भूखा रखा, खौलते तेल में फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, पर्वतों से फेंका गया, परंतु नारायण भगवान के जप करने से सारे कार्य जो है विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया और बालकों ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तुम मेरे मित्र जैसे हैं, ये बताओ तुम नारायण भगवान का कीर्तन करते हो, तुम्हें मिलता क्या है? तुम कीर्तन करते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें दंड देते, मारते हैं, कितने प्रयास किए गए तुम्हें मारने के, तुम्हें मिला क्या? प्रहलाद, तुम मेरे सखा हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें दंड देते हैं, परंतु दर्द हमें होता है, इसलिए ये प्रहलाद अभी कुछ पढ़ लो, उसके बाद इतनी बड़ी जिंदगी डली है, इतनी जिंदगी बड़ी है, कभी भी भगवान का कीर्तन भजन कर लेना। अरे अभी भगवान का कीर्तन क्या करना, भी तो बुढ़ापा मिलेगा, भगवान का कीर्तन तो बुढ़ापे में किया जाता है। प्रहलाद जी गदगद हो गए और कहने लगे, अरे सखा, हे मित्र, आपकी सहानुभूति जो मुझे आप देते हो मैं उसका आदर करता, परंतु जिसने कुमार अवस्था से भगवान का कीर्तन नहीं किया, मैं कभी वृद्धावस्था में कीर्तन नहीं कर सकता। कैसे? जिस प्रकार एक कुम्हार मटके का जब निर्माण करता है, मटकी बनाता है, तो जब कच्चा मटका रहता है तो उस मटके में आप जिस प्रकार की आकृति जो रचना चाहोगे, जो आकृति रेखा बनाना चाहोगे, वह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मटका जो है कच्चा है, मिट्टी पकी नहीं हुई है, तो जैसी रेखा बनाओगे वैसी रेखा उसमें आ जाएगी। परंतु आप सोचो कि मटका पक जाए और उसके बाद यदि आप उसमें कुछ कलाकृति करो तो वह मटका में आकृति कभी नहीं आ सकती, वह मटका फूट जाए। ऐसे ही हमारा जीवन है, यदि आप बचपन से ही यदि बच्चों में संस्कार, सत्संग का संस्कार नहीं डालोगे तो वह कदापि वृद्धावस्था तक कभी भजन नहीं करेगा। आपने सुना होगा कि माता सुनीति ध्रुव जी महाराज को सत्संग में ले जाती थी। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, वह माँ भी अपने पुत्र बालक रामदास बालक को सत्संग में ले जाती थी। क्या हुआ कि वह दासी बालक देवर्षि नारद बन गया।
और ध्रुव जी महाराज अटल सिंहासन प्राप्त हो गए। किसका फल था? वह केवल सत्संग का फल था, भगवान कीर्तन का फल था। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि जो कुमार अवस्था से भगवान का भजन करता है वह अंत समय तक भगवान का भजन करेगा, बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। इसलिए हे सखाओ, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों ने कहा, रे तुम्हारे प्रभु के नाम को क्या जपना, सेवा करती हमारी धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी हमें गाय भैंस से मिलता है, नारायण भगवान करता क्या है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि जिस धन को आप सब कुछ मानते हो, ये धन कभी साथ नहीं जाता। संत बात है, आज आप करोड़ों रुपए रख लो अपने बैंक में, 4 करोड़ की बिल्डिंग बना लो, और अंत समय में हम आपसे पूछे कि क्या लेकर जाओ, क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। घर की स्त्रियां जो हैं वह अपने द्वार तक सीमित रहती है, द्वार पे ही साथ छोड़ देती। भाई बांधव पुत्र इत्यादि शमशान तक साथ जाते। कौन जाता है? भले कोई कहे कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया। केवल यदि जाता है तो हमारा धर्म जो भगवान नाम का खजाना है, केवल वही खजाना, वही बैंक बैलेंस से जाता है। इसलिए आपसे कहते हैं ये जो सरकारी बैंक बैलेंस है इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, परंतु भगवान नाम का एक अकाउंट आज से अलग से खोल लो। और ना खुलता हो तो मेरे पास आ जाना, उसका मैनेजर मैं ही हूँ, बैंक का मैं खुलवा दूंगा। उसका खजाना खोलो, उसका अकाउंट खोलो, आप भगवान नाम कीर्तन करो। यदि आप उस खजाने को बढ़ाओगे तो अंत समय में वही आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हे सखाओ, इसलिए भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, धन हमारे साथ कदापि नहीं जाता। सखा कहने लगे, देख मित्र, अब तेरे नारायण के कीर्तन की और नारायण की बात बहुत हो गई, चल अब कुछ खेल खेलते। प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो खेल तो खेलेंगे, परंतु खेल भी मेरे अनुसार खेला जाएगा। कौन सा खेल? कहने लगे ढोलक मंजीरा मृदंग ले आए। सखा गए, ढोलक मंजीरा मृदंग ले आए। प्रहलाद जी ने अपने गले में मृदंग डाला और गले में मृदंग धारण करके प्रहलाद जी ने मृदंग बजाना शुरू किया, फिर भगवान का कीर्तन करने लगे। सुंदर भगवान का कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन हुआ तो जो हजारों असुर बालक थे वह भी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन हुआ तो बड़ी जोर से शब्द हुआ। यह बात गुरुजी को पता चली। गुरुजी ने सैनिकों को भेजा, कहा देखो तो सही ये आवाज काहे की आती है। तुरंत ही सैनिक गए। सैनिक जब पहुंचे देखा कीर्तन हो रहा है। सैनिक कीर्तन में इतने उन्मत्त हो गए, सैनिक भी जितने सैनिक गए थे सब नृत्य करने लगे। जब संड अमर कृषि ने देखा कि सैनिक वापस नहीं आए और आवाज अभी भी आ रही कीर्तन की, यदि हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो हमें नहीं छोड़ेंगे। आज संड अमर कृषि पहुंच गए जहां कीर्तन हो रहा है, अपने हाथ में छड़ी लिए हुए हैं और जैसे ही छड़ी का स्पर्श बाल को ऊपर कराया, छड़ी का स्पर्श होते ही ऐसा करंट लगा कि जो संड अमर कृषि जो थे वह भी प्रहलाद जी के साथ नृत्य करने लगे और जोरदार कीर्तन हो रहा है। कोई आनंद भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण सूरज नारायण नारायण सूरज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दोनों हाथ से ताली से नारायण नारायण। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरा 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 माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बजैया माधवा मेरे भैर चरैया माधवा मेरे बंसी बजैया माधवा मेरे भैर चरैया माधवा मेरे 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 माधव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव मेरे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल इस प्रकार जैसे ही कीर्तन हुआ, इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यपु के महल तक आवाज पहुंच गई। हिरण्यकश्यपु तुरंत खड्ग लेकर वहां से दौड़े दौड़े छन्नमर्क ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आकर देखा कि प्रहलाद भी नाच रहे हैं, जो असुर बालक है वो भी नाच रहे हैं, और जो गुरु को शिक्षा देने के लिए भेजा था कि मेरे दुश्मन का नाम ना ले, मेरे शत्रु का नाम ना ले, आज वही दोनों छन्नमर्क ऋषि प्रहलाद के साथ नृत्य कहते हैं कि यदि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु भी यदि स्पर्श कर लेता तो भगवान नारायण के कीर्तन में नृत्य करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को छुआ नहीं, तुरंत ही उसने एक मुष्टिका का प्रहार जमीन पर किया। जैसे ही प्रहार किया, जोर की आवाज आई तो कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन जब बंद हुआ, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे गुरुजी आप ये क्या करवा रहे हो? गुरुदेव कहने लगे, महाराज आपसे सत्य कहता हूँ, हम तो कीर्तन बंद कराने आए थे, ना जाने आपके बालक ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि हमसे रहा नहीं गया और हम नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि आप एक तो बुद्धि, बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते और कहते हो कि मुझे आनंद आया तो नृत्य करने लगे। दौड़ कर हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही कीर्तन बंद हुआ तो प्रहलाद जी को पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो हिरण्यकश्यपु बड़े सुंदर भाव में कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलवेद गहराधमा स्तब्धं मच्छासनोद्भूता
हे वंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें नाना प्रकार से समझाया, परंतु तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। क्यों कीर्तन करता है? मेरे शत्रु का क्या मिलता है? ये बता, आज मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले ये बता कि तेरा नारायण कहाँ है? बड़े सुंदर भाव में प्रहलाद जी कहते, नाथी विलंबे भवतश्चिराज सावैवलं बलिनां चापरेशा परवैरमी स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन संप्रणीतः। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिताजी, नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, वह तो सारे संसार का मालिक है। क्योंकि हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति देता है वह उस परमात्मा के द्वारा, नारायण के द्वारा ही प्रदत्त है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, फिर उसी का नाम बता, वो कहाँ है तेरा नारायण? तो कहने लगे, पिताजी वह तो सर्वत्र है, सब जगह है। सत्य बात है, आज भी नरसिंह भगवान एक खंबे में रहते हैं सज्जनों, पर भगवान नरसिंह को निकालने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त नहीं है। सारी प्रजा स्तब्ध है। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं, अरे पिताजी विश्वास ना हो तो मेरा नारायण भगवान है, मेरे नारायण भगवान तो सब जगह व्याप्त है, और यदि आप उससे ज्यादा ही पूछते हो तो मैं तो कहता हूँ मेरे नरसिंह भगवान इसी खंबे में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा इस खंबे में विराजमान है। कहते हैं हिरण्यकश्यप ने क्रोध में तुरंत ही तलवार निकाली और तलवार निकाल कर जोर से प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ। जैसे प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, तलवार को लेकर पहुंचा है। कहते हैं खंबा बीच में से फट गया, और जब खंबा फटा तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। थोड़ी जोर से जयकार लगाओ। नरसिंहपुर वासी हैं और नरसिंह भगवान की नगरी में बैठे हैं, और अपने ये पुल की इस तरफ का एरिया नरसिंह बाग कहलाता है। जोर से कहिए, नरसिंह मंदिर तक आवाज जाना चाहिए, है ना? नहीं तो आपके घर यदि नरसिंह भगवान प्रकट हो जाए तो फिर शांत कराने वाला भक्त प्रहलाद कोई नहीं है। इसलिए जोर से कहिए, बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतनी जोर से शब्द करते हुंकार भर रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े दांत है नरसिंह भगवान। जब हुंकार भरी नरसिंह भगवान ने तो सब जो स्तब्ध हो गए, डर गए सब। एक बार तो हिरण्यकश्यप ने इतनी जोर से शब्द सुनकर हिरण्यकश्यप जो है वहीं पर गिर पड़ा। भगवान नरसिंह का विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप जो है भयभीत हो गया। अपने नन्हे से बालक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ऐसा रूप लेकर आए, ना वह मनुष्य का है ना किसी पशु का, ना मनुष्य है ना शेर है, इसलिए नर का शरीर भी है, सिंह का शरीर भी है, इसलिए नाम हो गया नरसिंह। लेकिन भगवान के सामने समस्या है। क्या समस्या थी? भगवान ने दिन में अवतार लिया था, नरसिंह भगवान। समस्या यह थी कि हिरण्यकश्यप को भगवान दिन में नहीं मार सकते। लेकिन कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जितने वरदान मांगे थे सब वरदान भगवान ने पूर्ण किए। युद्ध करते भगवान ने इतना युद्ध किया कि युद्ध करते करते सायंकाल हो गया। गोधूली की बेला आ गई। नरसिंह भगवान ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में चौखट पर रखा है और अपनी जंघाओं पर डाल दिया हिरण्यकश्यप। और भगवान कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यप, अब मैं तुम्हें मारूंगा।
हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोलने लगा कि हे नारायण, तुम मुझे कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। भगवान कहने लगे कि देखो हिरण्यकश्यप, तुमने जितने वरदान मांगे थे मैंने सबको पूर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि प्रभु, मैंने पहला वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिन और रात ही है। सूर्योदय हुआ तो दिन हो गई और चंद्रोदय हुआ तो रात। तो प्रभु से मैंने वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप, ये बताओ क्या ये दिन है क्या रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु, ये तो दोनों नहीं, ना दिन है ना रात है, सायंकाल की गोधूली बेला है। भगवान ने कहा तो अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं प्रभु, अभी भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं। तो भगवान ने कहा तुम बताओ तुम कहाँ हो इस समय? तो कहा प्रभु, ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं तो दरवाजे पर हूं, चौखट पर। तो भगवान ने कहा मैं मारूंगा तुम्हें। तो कहा प्रभु, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा प्रभु, मैंने वरदान मांगा था, न मैं धरती पर मरूं ना आकाश में। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ये अवतार, तुम्हारा ये वरदान भी पूर्ण हो गया। ये बताओ तुम अभी कहाँ हो? कहा प्रभु, न मैं धरती में हूँ न आसमान में हूँ, मैं तो आपकी जंगा पर पड़ा। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तो कहा प्रभु, मैंने भगवान से वरदान मांगा था, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कहा देख मेरा दर्शन कर, मेरे पास कोई अस्त्र या शस्त्र है नहीं है ना, इसलिए मैं अपने नाखून से तेरा उदर जो है विदीर्ण करूंगा। तो कहा प्रभु, मैंने तो वरदान यह भी मांगा था, ना मैं मनुष्य से मरूं ना किसी जीव से मरूं। तो भगवान ने कहा क्या मैं तुझे मनुष्य जैसा दिखता हूं? क्या देख, क्या मैं तुझे पशु जैसा दिखता हूं? ना मैं नर हूं और न पशु। तो मैंने तेरा ये वरदान भी पूरा कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु, मैंने जानता आप कौन हो, ऐसा अवतार तो मैंने आज दिन तक ऐसे जीव को कभी नहीं देखा कि शरीर जो है मनुष्य का रहे और मुख शेर का रहे। कहने लगे प्रभु, मैंने एक वरदान और मांगा था कि ना मैं सृष्टि के बनाए हुए से मरूं और न सृष्टि के अंत करने वाले से, न मैं विधाता से मरूं और न विनष्ट करने वाले से मरूं। तो भगवान ने कहा ये बता, सृष्टि कौन बनाता है? सृष्टि मैं ही बनाता हूं, विधाता से ऊपर भी केवल मैं ही हूं नारायण। तुमने जिन ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उन ब्रह्मा जी को भी मैंने ही बनाया, मेरे नाभि कमल से ही उनकी उत्पत्ति हुई। कहा प्रभु, मैंने एक वरदान और मांगा था, कौन सा? कि 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा देख, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना दिया। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। 12 महीने तो ही नहीं, पुरुषोत्तम मास का महीना है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नारायण हूं। जैसे ही सुना नारायण है, तुरंत भगवान की गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए चला। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं में पटका और हुंकार भरते हुए अपने नाखून से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। वही नरसिंह भगवान की। जब उदर को विदीर्ण किया तो हिरण्यकश्यप की आंखों को निकालकर अपने कंठों में धारण कर लिया, अपने गले में धारण किया भगवान नरसिंह। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, हिरण्यकश्यप ने भगवान को इतना बुरा भला कहा, तो आंखों को निकालकर भगवान ने अपने गले में क्यों पहने? प्रभु ने, श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि प्रभु ने सोचा कि राक्षस भले जैसा, इसने पहला जैसे भक्त को जन्म दिया, तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकता था। देव लोग स्तुति करने लगे, फिर भी प्रकोप शांत नहीं हुआ। तो नारद जी कहने लगे देखो, इनका प्रकोप एक ही शांत कर सकती, कौन? वह है इनकी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर मतलब कौन? लक्ष्मी देवी। सही बात है, यदि पति को क्रोध आ जाए तो उसका क्रोध एक ही शांत कर सकती है, उसकी पत्नी और कोई नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर में बहुत ताकत होती है अच्छे अच्छे का क्रोध शांत कर।
नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास, कहने लगे देवी भगवान बहुत क्रोध में, चलिए उनके क्रोध को शांत कीजिए। माता लक्ष्मी अपने मन में अभिमान करने लगी, बताओ देवताओं से भी मेरे प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता, मुझे लेने के लिए आया। माता लक्ष्मी पहुंची भगवान नरसिंह के पास और कहने लगी, अरे देवताओं आप चिंता मत करो, मैं इनका कोप अभी देखो एक पल में इनका क्रोध शांत कर दी। और जैसे ही भगवान नरसिंह के विकराल रूप को देखा तो पीठ पीछे, बिल्कुल पीछे पांव दौड़ लगाते हुए ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी सांस जो है विष्णु लोक में थी। इतनी भयभीत हो गई। देवताओं ने विचार किया कि भगवान नरसिंह का यदि कोई को शांत कर सकता है तो वह केवल एक ही है, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देख के नरसिंह भगवान ने अंक में भर दिया और अपने प्रेम अश्रुओं से भगवान ने प्रहलाद के मस्तिष्क को भिगो दिया और जीव निकाल कर भगवान नरसिंह जो है इतना प्रेम कर रहे हैं, मुख को जो है अपनी जीव द्वारा चाट दिया। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की, जो बड़े बड़े देवता मैं स्तुति प्रहलाद जी ने की है। क्यों? क्योंकि भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी बोले, भगवान ब्राह्मणों में 12 गुण होते, इन 12 गुणों में समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीत नहीं करता तो वह ब्राह्मण वंदनीय नहीं हो सकता। इसलिए मेरा और आपका मेल कैसे हो सकता है? और आपने मेरे पिताजी को उद्धार किया। भगवान कहने लगे, मैंने क्या कृपा की? प्रहलाद जी बोले कि कहाँ रजोगुण से उत्पन्न आप और कहाँ मेरे पिता असुर, जिनको आकर आपने उत्तम गति प्रदान की। जो सुख आज ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, मैं भरत हस्त आज आपने मेरे मस्तिष्क पर रख दिया। कहने लगे प्रहलाद जी की, हे प्रभु मेरी मन स्थिति जो है बदल गई है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी निरंतर आपके चरणों में प्रीत बढ़ती रहे, आपका भजन करूं। भगवान ने कहा, मांगो क्या वरदान मांगो? कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मुझे लोभ मत दिखाई, मुझे लोभ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद जी को भक्ति देकर भगवान कहने लगे कि प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म लेगा उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस प्रकार प्रहलाद जी को गद्दी पर अभिषिक्त करके नरसिंह देव वहां से चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए। वहां पर दत्तात्रेय जी से उनका मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी को वैराग्य का, त्याग और सन्यासियों की अद्भुत महिमा का वर्णन कराया। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को नरसिंह अवतार की कथा श्रवण कराई। इसी के साथ हम अपनी कथा वाणी को यही विश्राम देते। कल कन्हैया सरकार का प्रागट्य होगा। आप सभी ठीक 2 बजे, आज क्या है थोड़ा व्यवस्थाओं में समय लग गया इसलिए कथा विलंब से प्रारंभ होती, पर कृष्ण जन्म है इसलिए कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आइए भगवत कीर्तन में सम्मिलित हो, फिर आरती होगी। प्रसाद ग्रहण करके ही आप सभी लोग जाएं, ऐसा व्यासपीठ से और यजमान परिवार से आग्रह है। आइए भक्ति से भाव से भगवान का कीर्तन करें। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, राधे राधे
कल कन्हैया सरकार का जन्म होना है, तो आज से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम सभी। तो भक्ति से भाव से कहिए, बांके बिहारी, बांके बिहारी। ऐसे में तो कल करने हम ही ना आए, ऐसे बोल रहे हैं आप लोग। आप बांके बिहारी को बुला रहे हो, ऐसे में तो हम ही नहीं आएंगे यदि आप लोग ऐसे कर रहे हो। ऐसे कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा ताली बजाने, इतने में तो मच्छर भी नहीं मरता जितने इसमें आप ताली बजा रहे। बड़े जोर से दोनों हाथ उठाते हुए कहिए, आओ बांके बिहारी, आओ बांके बिहारी, बांके बिहारी, चेक कर ले पब्लिक कितनी तेज बोल रही है। आप लोग नहीं बोल रहे हैं ना, रुक जाना। आओ बांके बिहारी बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ी तेज और। आओ बांके बिहारी, ठीक है। आओ बांके बिहारी, आओ बांके बिहारी, नाम भवर में हंसी हमारी, नाम भवर में हंसी हमारी, नाम भवर में हंसी हमारी, नाम भवर में हंसी हमारी। नैया लगा लो नैया लगा लो पारी, बचपन सी राधे राधे गोपाल, बचपन सी राधे राधे गोपाल, बचपन सी राधे श्री राधे गोपाल, बचपन श्री राधे भगवान ने अधूरा के लाल, भजमन श्री राधे नन्हे यशोदा के लाल, भजमन श्री राधे भगवान ने अधूरा के लाल, भजमन श्री राधे नन्हे यशोदा के लाल, भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे